Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, या एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 6। देखिए, पहली चीज़, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक है या फिर आप बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक हो, या आप दोनों ही कहीं ना कहीं वर्काहॉलिक हो। यानी कि आप दोनों का ही कहीं ना कहीं ज़्यादातर फोकस अपने काम पर रहता है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने काम के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा सोचते हो, आपको अपने काम की ज़्यादा परवाह रहती है, या ये वाइस वर्सा आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि शायद ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, और हमेशा जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो तो उनका एक ही एटीट्यूड होता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। यही इनके पास बोलने को होता है कि काम बहुत है, ये है, वो है। सो यहाँ पर शायद ये चीज़ जो है इस रिश्ते में, जो कहते हैं कम्युनिकेशन गैप, तो वो लेकर के आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में उस लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है जिस लेवल पर आप दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पर्सन ऐसे नहीं है तो शायद आप वर्काहॉलिक और उनको ये शिकायतें आपसे हैं, उनको ये दिक्कत आपसे है। ठीक है, जो एनर्जी जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करती है आप उसको उसी वे से लीजिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि या तो आप ज़्यादा काम में बिज़ी रहते हो, या आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे अपने काम की वजह से। और शायद आपने उनको बताया भी था कि कुछ काम है जिसकी वजह से आप उसमें बिज़ी हो और आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट उस इंसान को ना ये ऐसा लगता है कि आपके लिए वही प्रायोरिटी है और कोई चीज़ प्रायोरिटी है ही नहीं। ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि आप ज़्यादा ही जो है अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो, और उसका मेरे ऊपर ध्यान नहीं है नॉल, इन चीज़ों का जैसे दिल पे वो लेकर के बैठे हैं। ऐसी ही कुछ इस पर्सन की एनर्जी है। और ये वाइस वर्सा हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी हो कि ये पर्सन ऐसा करके बैठे हैं। ठीक है, द एम्परर, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। मैं दोनों ही एनर्जीज बताऊंगी, आपसे जो कनेक्ट करती है आप वो लीजिए। सो यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। शायद ये पर्सन बहुत घमंडी है, ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, और इनको जो है अपनी फीलिंग्स का इनको ख्याल रहता है, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। या ये पर्सन को ऐसा लगता है दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप बहुत ईगोस्टिक हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। शायद आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो ये इनको ऐसा फील होता है कि जो आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना अपने करियर में, उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है, बहुत ज़्यादा ईगो आ चुका है। ऐसा शायद इनको वो गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या आपको लेकर के गलत धारणा बना रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो रखा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, और इसकी वजह से जो है
आप देख रहे हो कि ये इंसान ना तो टाइम देते हैं और इनकी बातें, इनका एटीट्यूड बहुत ही अजीब रहता है आपकी तरफ। यहाँ पर एम्प्रेस है, वाओ नाइस। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो एम्प्रेस एनर्जी और यहाँ पर वर्गो कन्या राशि, यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रांगली बताता है कि आप लोग शायद एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। एक स्ट्रॉन्ग जर्नी है आप दोनों की, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्नी होती है और शायद वही है आप दोनों के बीच में भी। और यहाँ पर आप दोनों शायद एक दूसरे की तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो। ये पर्सन भी आपको जो है अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते और आप भी उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। आप दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो आपको गलत समझ रहे हैं या आप उनको बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कि मैं ज़्यादा एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, सामने वाला नहीं इतने एफर्ट्स ले रहा है। और ये अपनी अपने सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपकी सिचुएशन अगर ऐसी है कि आप अपना पूरा फोकस इस रिलेशनशिप में देते थे, बट ये पर्सन का कोई फोकस नहीं था, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी तरफ से जा रही है कि आप जो है उनके बिहेवियर में चेंज देख रहे हो, रूड बिहेव कर रहे हैं, ईगो बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, उनकी तरफ से एफर्ट नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि मैं कहाँ तक एफर्ट डालूँ या मेरे करने से कहाँ तक चीज़ें होंगी। अगर आप किसी काम को लेकर के बिज़ी हो गए थे जिसकी वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने अपने दिल में थोड़ी बातें रख ली हैं। और यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। ऐसा लग रहा है वो कि जिसके भी दिल में ये बात है ना कि लाइक उसके अंदर ईगो बहुत आ गया है या फिर वो अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या देती है, वो इंसान एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है। अगर आपके मन में आपके पर्सन के लिए ये बात आ गई तो आप उनको जाकर के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये बात नहीं बोल रहे हो। और अगर उनके मन में आ गई तो वो आपको आकर के ये बात नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है रिलेशनशिप पे जब हम कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, हमारा दिल भी अंदर से दुख रहा होता है, हम परेशान भी बहुत होते हैं सामने वाले के बिहेवियर से, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ कार्ड्स को। आप जो है अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों पर ध्यान दें। ओके, तो ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील होती है, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख भी रही है। लेकिन इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप आखिर जा किस डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि एक सरेंडर वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या मैं कहूँ एक रेस्ट वाली एनर्जी। मुझे लगता है आप सरेंडर कर चुके हो चीज़ों को बहुत कोशिश के बाद, और आपके पर्सन एक रेस्ट मोड में है, जहाँ उनका ऐसा है कि मुझे अभी थोड़ा जो है रेस्ट चाहिए या उनको स्पेस चाहिए। कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमें बहुत इरिटेट कर देती है, जबकि मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम सिचुएशन कुछ ऐसी है लेकिन हम उसको सोच बहुत गलत तरीके से रहे हैं। तो आई थिंक वही सोच का यहाँ पर मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है, अभी टाइम थोड़ा ऐसा चल रहा है इस रिलेशनशिप का, जिसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, गलत सोच ज़्यादा बन रही है। एंड उसमें आप दोनों के बीच में मुझे ये भी दिक्कत दिख रही है कि आप लोग खुल के बात नहीं कर रहे हो। अगर कोई एक खुल के बात करना चाहता है तो शायद दूसरा जो है बहुत खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर कि एक इंसान तो बात करना चाह रहा है लेकिन दूसरा इंसान जो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो खुल के बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसी कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में आई थिंक हो रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। दोनों ही 10-10 की एनर्जी है।
आई थिंक आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपको ये रिश्ता पहले के जैसा चाहिए क्योंकि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो एंड शायद आप उनके साथ फ्यूचर भी देखते हो। एंड इस इंसान का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी बहुत हैवी एनर्जीज़ में है, वो भी बहुत हैवी फील कर रहे हैं और वो भी आपके पास लौट करके आना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, आप दोनों के मन में ना एक चीज़ है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं, आप भी उनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पर दिक्कत यही आ रही है कि खुल के दिल की बात नहीं कही जा रही है, खुल के अपने दिल की बात नहीं रखी जा रही है। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है इस एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो या फिर आपके पर्सन किसी बात से हर्ट है, जो कि आपको आइडिया भी नहीं है कि कौन सी बात हो सकती है जिसकी वजह से हर्ट है। हमेशा गलत फहमी ओवर थिंकिंग से पैदा होती है। आई थिंक ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेना और एक्सप्रेस कम करना अपने दिल की बात को, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस रिश्ते में। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आई फील आप अपने आप को चीटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया है। आपको शायद बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल अपने मन में आ रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के विचार अपने मन में आ रहे हैं, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है या मुझे पता नहीं है एंड ऑल एक फीलिंग ऐसी जहाँ लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो वो वाली फीलिंग में शायद आप हो। एंड वही मुझे आपके पर्सन एक पेनफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो कहीं ना कहीं परेशान है। ठीक है, जो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही है ना, जिस भी लेवल की, अभी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि या तो सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर। और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही साइड, दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए परेशान है, इस रिलेशनशिप के लिए परेशान है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप भी तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, वो भी तकलीफ़ में, दर्द में है। यहाँ पर क्या हो रखा है कि क्लियरिटी नहीं है इस रिश्ते में, क्लियरिटी नहीं है बातों में। आपको नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। एंड आप दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो एक दूसरे को लेकर कि वो कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हो। यहाँ पर किसी एक को तो बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब भी शायद चीज़ें क्लियर होंगी। किसी एक को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा यहाँ पर बात करने के लिए। और क्या एनर्जी से इस पर्सन की न्यूज़ प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपके अंदर बदलाव आ गए हैं। ठीक है, आप बदल गए हो। आप पहले बहुत इमोशनल थे, आप पहले रिश्ते की बहुत फिक्र करते थे, आप पहले बहुत लविंग केयरिंग थे, इनको बहुत केयर करते थे। अब आप बदल गए हो, अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अब आप बिज़ी रहते हो। शायद आपने अपने आप को बिज़ी कर लिया है, या ऐसा हो गया है कि आपने देखा कि ये इस इंसान को मैं जितना प्यार दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ये इंसान उसकी कदर नहीं कर रहा। एंड आपने कहीं ना कहीं सोचा कि चलो अब इनको प्रायोरिटी से हटाते और ख़ुद को प्रायोरिटी पर रखते हैं। शायद ये चीज़ हो रही है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और अब ये चीज़ ना आपके पर्सन से हज़म नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बदलाव, मतलब कि अगर आप जानबूझ के चीज़ें कर रहे हो ना, तो ये इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर असर कर रहा है कि आपने पहले बहुत प्यार से आप रहे हो इस रिश्ते में, लेकिन वो कदर, वो रिस्पेक्ट मिली नहीं इनकी तरफ से। तो आपने डिसाइड किया कि अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे उसके पीछे भागना ही नहीं है। तो उसका असर उनके ऊपर हो रहा है। उनको लग रहा है कि आपके अंदर बदलाव आ गए हैं, आप बदल गए हो। मतलब जो इंसान कभी चीज़ों को लेकर के सोचता ही नहीं था कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी लगता है जैसे कि वो उन चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं क्या ये चीज़ें हो क्यों रही हैं आखिर। तो ये भी एक चेंज है, और छोटे छोटे एक्शन से ही चेंजेस आते हैं, और मुझे वो चेंजेस दिख रहे हैं आपके पर्सन के अंदर। और कुछ मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या मैसेजेस हैं।
3 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देखो यहाँ पर मुझे ना ये पर्सन बहुत ही तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बदला हुआ रूप है वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो इनसे सहन नहीं हो रहा है, इनको बड़ा दुख दे रहा है वो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में रहना, आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख गए हो। ये चीज़ इनको बड़ी तकलीफ़ दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अभी बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है, उनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि शायद आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है वो अब नहीं रहा है, या आप अब उनको छोड़ दोगे या मूव ऑन कर जाओगे। इस तरीके का डर उनके मन में आ रहा है, ठीक है। और शायद जो इनको ये डर कि भाई अगर मैं रिलेशनशिप में काम नहीं करूँगा अच्छे से, या अगर मैं उससे ऐसे ही रूडली बात करता रहा तो वो मुझे छोड़ के चले जाएगी, ये डर अगर पहले आया होता तो शायद कुछ चीज़ अलग होती, शायद आप बदलते भी नहीं, बट आप बदले क्योंकि उनका बिहेवियर आपकी तरफ शायद बहुत ही बुरा था, अच्छा बिहेव नहीं था इनका आपकी तरफ, इसीलिए आपके अंदर वो चेंजेस भी आए। अब वो चेंजेस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, अब वो चेंजेस इनसे देखे नहीं जा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस सोच में है कि आप उनको कुछ, जैसे आप पहले एक्सप्रेस करते थे, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को उनको एक्सप्रेस करते थे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनको बताते थे, हर एक बात आप उनके साथ शेयर करते थे अपनी, और एक अलग बिहेवियर था उनके साथ। अब शायद आप हर एक बात उनसे शेयर नहीं करते हो, अब आप इतना ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हो। पहले आप रो भी जाते थे, अब आप रोते भी नहीं हो। पहले आप जताते थे कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है आपके इस बिहेवियर से, आपकी इन चीज़ों से, लेकिन अब आप वो भी नहीं बता रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क भी पड़ रहा है। मतलब उनको आप मिस्टीरियस टाइप हो गए हो, और उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में, आखिर चल क्या रहा है आपके मन में। तो वो इस सोच में डूबे हुए हैं कि आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हो अपने बारे में, पहले आप जैसे थे अभी आप वैसे क्यों नहीं हो। तो डेफिनेटली ये जो आपका बदला हुआ रूप है ये उनको बहुत परेशान कर रहा है, और उनसे देखा नहीं जा रहा, उनको ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप बदले हो तो उसके पीछे रीज़न ये पर्सन ही है, इनका बिहेवियर ही है, इनका जो बिहेवियर है वो ही इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए? आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये डर रहे हैं आपको खोने से, जो कि मैं यहाँ पर बोल ही रही हूँ कि बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, ठीक है। और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने वाकई आपको बहुत हर्ट किया है, वाकई आपको बहुत रुलाया है, तो इस चीज़ को भी फील कर रहे हो, और इनका ये कि मैं अब नहीं करूँगा दोबारा वो चीज़ें तो एक लेसन भी मिल रहा है, या लेसन यहाँ पर वही है जो लेसन की बात मैं कर रही हूँ ना। आई थिंक आपने एक अच्छा लेसन इस पर्सन को दिया है, ये पर्सन ने अच्छा लेसन लिया है, और इनको भी फील होने लगा है कि मैंने उसको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, शायद इसीलिए वो इतना चेंज हो गई है। तो एक बहुत बड़ा लेसन तो इन्होंने ले लिया है। अभी आपके सपने देख रहे हैं पर्सन, डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये अपना प्यार एक्शन के थ्रू आपको प्रूव करना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आई थिंक अब आप इनके मन में ये चल गया है कि इनको ना आपको प्रूव करना है कि वाकई आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपकी नीड है, ये इनकी दिल की बातें हैं, ठीक है, जो शायद ये बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। यू आर टू गुड फॉर मी, तो इनको पता है कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, आपसे ज़्यादा सही पर्सन को नहीं मिलेगा। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आप बदले हो, आपके अंदर बदलाव आए हैं, तब से ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपको लेकर के। आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, पहले नहीं थे लेकिन अब ऑब्सेस्ड हो गए हैं ये, और इनको भी फील होता है। ये आपके पहले वाले रूप को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनके छोटे छोटे बदलाव से बहुत फ़र्क पड़ता था। आपको जैसे ही लगता था ये पर्सन सैड है या कुछ गड़बड़ है, आप तुरंत कोशिश करते थे उनके मूड को चेंज करने का, आप उनको मनाने का, उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। अभी शायद आप उतनी परवाह नहीं कर रहे हो इनकी, तो ये चीज़ भी उनको बड़ी
मतलब ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, सडनली इतनी अटेंशन मिलती थी मुझे, ये सडनली मुझसे अटेंशन कैसे ले ली गई। मतलब लाइक आपने उनको बहुत अटेंशन दिया है, आपने बहुत उनको केयर किया है, एंड सडनली आपने वो चीज़ बंद कर दी, तो उसका असर इनके ऊपर दिख रहा है। कमिटमेंट से थोड़ा सा ये डरे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कमिटमेंट रिलेटेड इशू ही आप दोनों के बीच में चल रहा था, शायद ये पर्सन कोई क्लियरिटी दे ही नहीं रहे थे। कमिटमेंट को लेकर के इशू है इस इंसान को, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उतना कमिटमेंट को लेकर के ना उतना कॉन्फिडेंट नहीं है ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। जितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना उतना है नहीं, तो ये कुछ मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से हायरोफेंट की भी एनर्जी है, मे बी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है थोड़ी ऐसी है जो कि चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और एक जो सोच है वही लेके आगे बढ़ रही हैं, और बदलाव की जो है उनके अंदर चांसेस नहीं है, या मैं कहूँ कि वो बदलना ही नहीं चाहते हैं खुद की सोच को, कि अगर समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, तो हम हमारी सोच को भी बदलें। आई थिंक उतना फ्लैक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए थोड़ा नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और मुझे इनकी भी फैमिली के साथ वही प्रॉब्लम दिखती है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि उसके बहुत हद तक चांसेस है। यहाँ पर वो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी अवेलेबल है। ये रनर और चेज़र वाली कहानी है, पहले वो रन कर रहे थे और आप चेज़ कर रहे थे, अब आप रन कर रहे हो और वो चेज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ वैसी ही चीज़ें हैं, और इसमें हमेशा बदलती ही रहता है, कभी कोई रन करता है, कभी कोई चेज़ करता है, और शायद आप भी समझ गए हो इस चीज़ को, इसीलिए आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल भी कर पा रहे हो। सो बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं शो कर देना कि मुझे बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता, बीच बीच में फ़र्क पड़ता है वाली डोज भी दो, ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे, वरना फिर वो रनर हो जाएंगे और आप चेज़र। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, यही बैलेंस करना है चीज़ों को। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।